नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज का मेरा विषय है हमारे आदरणीय गुरु विनम्रशील व्यक्तिमत्व के धनी आदरणीय शिंदे सर। अ, सोमवार को 30 तारीख को रिटायरमेंट है उनकी, और उनका मुझे 5-6 दिन पहले फ़ोन आया और उन्होंने बात की कि कहा कि आपको इस कार्यक्रम के लिए आना है और कार्यक्रम में कुछ 2 शब्द कहने हैं। तो थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जो शिंदे सर के बारे में मेरे मन में आदर है वो इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, जहाँ तक बात है कि तापी परिसर विठ्ठल धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय नानासू संभाजी हीरामन पाटिल, इनकी 2 स्कूलें हैं, संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय बारदे और स्वामी विवेकानंद विद्यालय पलासनेर। और इन 2 स्कूलों में हमारे आदरणीय जो गुरुजन थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। कहा जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। देखिए दोस्तों, इन 2 स्कूलों में जो मुख्याध्यापक उस समय मिले, आदरणीय आर वाई पाटिल सर और हमारे एम एस पाटिल सर, मनोहर दादा। इन 2 मुख्याध्यापकों ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, सभी अध्यापकों को मार्गदर्शन किया। कुछ दिन पहले देखिए, सभी अध्यापकों का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन जैसे मैं बात कर सकता हूँ, आदरणीय नीलेश दादा, आदरणीय बी ए पाटिल सर, आदरणीय मगर सर, उसके बाद पिंगड़े सर, महाजन सर, सूर्यवंशी सर, घोड़के सर, के एम पाटिल सर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे धनगर सर रिटायर हुए। देखिए, सभी अध्यापकों का आदरणीय निम्बा दादा, सभी अध्यापकों ने हमें बहुत, आर एन पाटिल सर, सभी अध्यापकों ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हर अध्यापक संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक का हो, स्वामी विवेकानंद माध्यमिक का स्कूल का हो, हर अध्यापक ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हर अध्यापक हमें, जैसे परिस था हमारे लिए, और हम छात्र लोहा थे। और देखिए, परिस के संपर्क में आने के बाद हमारा सोना हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो शिक्षा मिली है वो बहुत ही अच्छी मिली है। जैसे कि 30 तारीख को आदरणीय शिंदे सर जी का रिटायरमेंट है। ये वीडियो हिंदी में बनाने का कारण यही है दोस्तों, कि हमें, जैसे कि आदरणीय शिंदे सर की बात करूँ मैं, सर 10वीं में हिंदी पढ़ाते थे और मुझे अच्छे से याद है, महकता चरित्र उनका, उन्होंने एक पाठ पढ़ाया था जिसमें सतीश और डेविड की कहानी थी, जो मुझे याद रही। देखिए, शिंदे सर के बारे में बताना चाहता हूँ, वो कि पांडुरंग के असीम भक्त हैं और स्वामी समर्थ के भी असीम भक्त हैं और विनम्रता के धनी आदरणीय शिंदे सर से मैं हमेशा प्रेरणा लेता रहा हूँ। हमेशा लोग कहते थे कि आप साइंस में पढ़ाई करो, साइंस में पढ़ाई करो, लेकिन जैसे मैंने प्राइमरी का एजुकेशन हिंदी में पढ़ा था, आर वाई पाटिल सर जी ने 9th में 9वीं कक्षा में हमें हिंदी पढ़ाया था और 10वीं में शिंदे सर जी ने हमें हिंदी पढ़ाया। देखिए, मुझे अच्छे से याद है कि जब भी तासिका होती थी, पीरियड होता था, मैं बड़े ध्यान से सुनता था। और जिस दिन में एब्सेंट होता था ना, तो आदरणीय शिंदे सर जी पूछते थे कि दगा नहीं आया, दगा नहीं आया। तो मुझे उस दिन से वो प्रसंग याद है कि जब भी सर पढ़ा रहे, मैं एक एक शब्द, एक एक लाइन पे ध्यान देता था। और मुझे जैसे 5-7 दिन पहले सर का फ़ोन आया कि मेरा रिटायरमेंट है, और जैसे सर इतने विनम्रता से बात करते हैं कि जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि सर ने नाम ही लेना चाहिए तो अच्छा रहेगा। और देखिए, जैसे वो अक्सर अपने बेटे को भी कहा करते थे कि देखो, मेरे छात्र 2-2, 3-3 किलोमीटर से पैदल आते थे, मेरे छात्र आज कहीं ना कहीं कुछ जॉब कर रहे हैं, कुछ बन गए हैं, तुम भी प्रयास करो। और जब कुछ दिन पहले उनके बेटे को गवर्नमेंट जॉब लगी, तो सबसे ज़्यादा उनके साथ हमें भी खुशी हुई। और देखिए, हर टीचर, जैसे हमें वारकरी संप्रदाय की सबसे अच्छी जानकारी संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय से ही मिली। और मैं चाहता हूँ कि देखिए कि हर शिक्षक हमारा, उन्हें लंबी आयु मिले, उनके सारे सपने पूरे हो और वे आने वाले समय में ऐसे ही छात्र हित के निर्णय लें, छात्रों को हमेशा अच्छा मार्गदर्शन करें। जब जब शिंदे सर जी से बात होती है, कभी नया साल हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वो पहला शब्द बोलते हैं, बोल बेटा। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई तो हमें पूछने वाला, कोई तो हमें बताने वाला। तो आज उनका 30 तारीख को रिटायरमेंट और 34 साल की एक लंबी
सेवा देने के बाद वो रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्ति उनकी है। तो मैं आप उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि उनके दिखाए मार्ग पर हमेशा चलता रहूँ। उन्होंने जो गाइड किया है, जो विनम्रता सिखाई है, परोपकार की भावना सिखाई है, ईमानदारी सिखाई है, उनके जैसे विनम्रशील व्यक्तिमत्व वे वैसे हम भी आने वाले समय में कार्य करें। जब जब उनके घर जाकर मिलने का मौका मिला है, जब फ़ोन पर बात हुई है, हमेशा सर ने सही राह दिखाने का प्रयास किया है। आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, सभी अध्यापकों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। शिंदे सर के बारे में और बताना चाहता हूँ मैं कि सर से माफ़ी चाहता हूँ मैं कि कल सोमवार के कार्यक्रम में मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन सर जैसा इतना विनम्र व्यक्ति, एक भक्ति करने वाला व्यक्ति मैंने कभी अपने जीवन में देखा नहीं। वे हमेशा छात्रों को अच्छा गाइड करते रहे हैं। और देखिए, कभी कोई छात्र गया होगा, मैंने उनको कभी गुस्से में देखा नहीं, किसी को डांटते हुए नहीं, हमेशा हंसते हुए चेहरे के साथ उन्होंने जवाब दिया है। स्कूल का कोई भी काम हो, छात्र का कोई भी कार्य हो, वो हमेशा सजग रहे हैं, मददगार रहे हैं। और ऐसे अध्यापक मिले, हमें इसका हमेशा फ़क्र रहेगा, गर्व रहेगा। मैं सर के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इतना ही कहता हूँ कि सर, आप जैसे बहुत कम बिरले शिक्षक होते हैं जो बच्चों को हमेशा अच्छा गाइड करते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और देखिए, शिक्षक सबसे पहले अपने छात्रों को सिखाता है, फिर घर जाके अपने बच्चों को पढ़ाता है। आदरणीय नानासो संभाजी हीरामन पाटिल जी, संस्था के अध्यक्ष, सभी अध्यापकगण, आदरणीय शिंदे सर जी, सभी अध्यापकों के हम बहुत ऋणी हैं। आदरणीय शिंदे सर जी, आदरणीय बेहरे सर और आदरणीय पवार सर का भी हमें अनमोल मार्गदर्शन मिला। और मैं एक शिंदे सर के बारे में आपको बात बताना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने छात्रों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, वैसे ही उनके दोनों बच्चों को भी उन्होंने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और सफलता के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाया। और देखिए, एक अच्छा गुरु क्या होता है, जो छात्र को हमेशा जीवन में मार्गदर्शन करता है। ऐसे ही हमारे शिंदे सर जी का हमें अब तक मार्गदर्शन मिलता रहा और आगे भी मिलता रहेगा। मैं उनके लिए लंबी उम्र की दुआ करता हूँ।